कई बार आप जी के चरणों में ये व्यासपीठ निवेदन कर चुकी है। जीवन की पावनता विचारों की पावनता है और विचारों की पावनता भगवान के पावन चरित्र, उनकी लीला, उनकी करुणा, उनकी रूप माधुरी, उनका स्वभाव, उनके गुण जब चित्त में स्थित हो जाते हैं, उनका अनुग्रह जब जीव का हृदय अनुभव करने लग जाता है तो समझना विचारों की पावनता का प्रवाह वहाँ से प्रारंभ होता है। विचारों को शुद्ध करने की औषधि ही ये सत्संग है, ये भगवान की कथा है, भगवान का चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। त्याग करके किसी महापुरुष के मुख से निकली हुई कुछ भगवदीय बातों को सुनना है। घूम फिर करके बात यही निकलती है, अपने से प्रसन्न की व्यक्ति की प्रसन्नता को स्वीकार करना बहुत बड़ा पात्रता है। अपने से ज्ञानी व्यक्ति की ज्ञान की बातों को सुन करके ज्ञान प्रकाश से प्रसन्न होने की चाहना करना, ये भी उसके भाव की पात्रता है। और महापुरुष से मुख से निकली हुई भगवान की महिमा गुण सुनने की जो इच्छा, चाहना, लालसा, ये भगवदीय कृपा के कारण हमारे चित्त में बनी हुई भगवान की बड़ी अनुकंपा की पात्रता है। कल आपने देखा कि भगवती रुक्मिणी भगवान श्री द्वारिकाधीश तक पहुंच गई, जबकि पता भी नहीं था द्वारिका और कुंडनपुर की कितनी दूरी है। कहाँ विदर्भ नरेश भीष्मक के घर में पैदा हुई एक स्त्री, कहाँ त्रिभुवन के स्वामी जो समुद्र के किनारे पर पूरी बनाकर अपने यादवों के साथ बैठ रहे हैं और अपने भक्तों के जीवन की सब दुर्घटनाओं को टाल रहे हैं। फिर भी रुक्मिणी का संयोग ही नहीं, रुक्मिणी का योग द्वारिकाधीश के हो गया। और इसमें कारण क्या बना है जानते हो? कारण यही बना है कि रुक्मिणी ने संतों के सभा में बैठकर महापुरुषों के मुख से भगवान द्वारिकाधीश की कथा सुनी। और रुक्मिणी ने पहले कह दिया था, भगवान के पास में जब सुदेव चिट्ठी लेके गए थे, चिट्ठी में पहला ही वर्ड यही था, हे ठाकुर मैं तो तेरी हो गई। भगवान ने पूछा तुम मेरी कैसे हो गई? तो रुक्मिणी कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शीर्णताम ते। हे ठाकुर, आपके सुंदरता का, आपकी